नर्स बनते ही कल्पना ने पति को मारी लात, पुष्पा को कोई अजनबी आ गया रास। घर और जेवरात बेचकर पति ने पढ़ाया, अब नौकरी मिलते ही पत्नी ने ठुकराया। किसी ने कहा ज्योति नहीं पांव की जूती बनाकर रखेंगे, तो किसी के पति ने छुड़वा दी पढ़ाई। एक दिन में खान सर के कोचिंग से 93 शादीशुदा लड़कियों ने छोड़े क्लास। ज्योति मौर्य के साइड इफेक्ट से देश के पति हुए परेशान। इधर योगी ने भेजा एसटीएम को फरमान, ज्योति मौर्य को बुलाया गया लखनऊ। आशिक मनीष दुबे का भी हो गया ट्रांसफर। ज्योति मौर्य केस अब सिर्फ यूपी का केस नहीं रहा, बल्कि इस केस ने देशव्यापी पतियों के बीच खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। देश के कई इलाकों से ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें पति अपनी पत्नियों को पढ़ाना नहीं चाहते। पटना में यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले खान सर के कोचिंग से 93 महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी। रातों रात उनके पतियों ने उन्हें घर वापस बुला लिया और अब वो पत्नियों को पढ़ाना नहीं चाहते। दरअसल ज्योति मौर्य केस देश का इकलौता केस नहीं है। झारखंड के साहिबगंज में एक पत्नी तो ज्योति मौर्य की भी नानी निकली। दरअसल अब झारखंड में ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया है। यहाँ पति ने मजदूरी कर अपनी पत्नी कल्पना को नर्स बनाया। अब पत्नी ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है। 10 साल के बेटे की अम्मा घर से लापता हो गई है और खबर मिल रही है कि उसे एक अजनबी रास आ चुका है, जिसके साथ वो रासलीला मना रही है। अब बेचारे पति कन्हई का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर नर्स बनाया और अब वो उसके साथ रहने से इनकार कर रही है। उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई में करीब 4.5 लाख रुपए खर्च कर दिए और जब वो नौकरी करने लगी तो उसे अपनाने से इनकार कर दिया। पति को ठुकरा कर गई तो गई, साथ में 28,000 रुपए और घर से ज्वेलरी भी लेकर फरार हो गई। इधर यूपी में एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने से ही इनकार कर दिया है। पति ने यह तक कह दिया कि वो अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बल्कि जूती बनाकर रखेगा। पढ़ाई करने से रोक लगाने वाले पति के खिलाफ अब पत्नी ने यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण के पास गुहार लगाई है और पूरी आपबीती सुनाई। दरअसल ज्योति मौर्य केस का साइड इफेक्ट यूपी के भी दूसरे हिस्सों में फैल चुका है। यूपी के कन्नौज के दलेलपुर गांव की रहने वाली दीक्षा की पढ़ाई अब छूट चुकी है। दीक्षा की शादी 3 महीने पहले विजय सिंह से हुई थी, लेकिन अब ज्योति मौर्य केस के बाद पति पत्नी के बीच पढ़ाई को लेकर विवाद हो गया। महिला का कहना है कि एसटीएम ज्योति मौर्य मामले के बीच पति ने उसे पढ़ाने से इनकार कर दिया। पति ने उसके साथ मारपीट भी की और कहा है कि वो अपनी पत्नी को पैरों की जूती बनाकर रखेगा, लेकिन ज्योति मौर्य नहीं बनने देगा। अब ये पूरा मामला थाने तक पहुंच चुका है। इससे पहले बिहार के बक्सर से भी एक मामला सामने आया था, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छोड़वा दी। पत्नी प्रयागराज में रहकर पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, लेकिन पति रातों रात उसे घर ले आया और पढ़ाई के खर्चे देने से मना कर बैठा, जिसके बाद पत्नी थाने पहुंच गई। यानी एक ज्योति मौर्य की वजह से दूसरी महिलाओं की पढ़ाई पर अब आंच आने लगी है। जब ज्योति मौर्य ने अपने पति और ससुराल के लोगों के साथ धोखेबाजी की, तब सोचा भी नहीं होगा कि उनकी वजह से कितनी लड़कियों का फ्यूचर अधर में लटक जाएगा। लोग भरोसा करना छोड़ देंगे। अब तो लोग कहने लगे हैं कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं। वैसे योगी सरकार अब ज्योति मौर्य और उनके आशिक के खिलाफ एक्शन लेने के मोड में आ चुकी है। आशिक मनीष दुबे का गाजियाबाद से तबादला कर दिया गया है और ज्योति मौर्य को एक दिन पहले ही लखनऊ मुख्यालय तलब किया गया। वैसे अब आप ही बताइएगा, ज्योति मौर्य केस में बाकी लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो कितना जायज है? हर पत्नी ज्योति मौर्य नहीं हो सकती, फिर भी क्यों पतियों को भरोसा नहीं हो रहा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।